नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसकी हमने बातचीत की और उसके अंदर हमने देखा कि प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, अगर प्लेट शब्द की अगर हम बात करते हैं तो प्लेट शब्द वो किसने दिया था, तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे जो हमारी प्लेट बच गई थी, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके बाद हम रचनात्मक और विनाशात्मक किनारा जो है प्लेटों का, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सेमेस्टर की जो एग्जामें है वो जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर क्या है होनी संभावित है। तो आप तैयारी के अंदर अभी से जुट जाएं और इन क्लासों को रेगुलर आप देखते रहें, आपकी बहुत ही फायदा वो होने वाला है आगे इस सेमेस्टर के अंदर। और सेमेस्टर प्रणाली के अंदर जो सिलेबस है जिसके अंदर हमने ये भौतिक भूगोल की हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल है इसकी हम बात कर रहे हैं और भौतिक भूगोल के अंदर हमें बात कर रहे हैं BA फर्स्ट ईयर। इसकी बात कर रहे हैं BA फर्स्ट ईयर या BA B.Ed फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर की हम चर्चा कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट बुक है वो है भौतिक भूगोल। अब इसके अंदर क्या किया कि पहले राजस्थान भूगोल था, क्या था? जो सेकंड बुक थी उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो वो राजस्थान भूगोल थी। पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, NEP की 2020 के अनुसार क्या है, जो राजस्थान का भूगोल है उसको उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या कर दिया गया, ये जो फिजिकल जियोग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, इसके क्या कर दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिए। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो जरूर, ठीक है? और बीच में बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी बातें हैं वो हम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करते हैं। आपके लिए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या है, जो महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर क्या है, जो आपके सेमेस्टर वो स्टार्ट हो जाएंगे। फोरम है वो अभी क्या है, फोरम चालू नहीं हुए, फोरम अभी चालू हो जाएंगे कुछ दिन बाद में, 2-4 दिन 5 दिन बाद में क्या है आपकी जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद में क्या है, तुरंत बाद में आपके जो सेमेस्टर है वो क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हमने देखा, पिछली जो क्लास है उसके अंदर हमने देखा कि प्लेट, हमारी जो 6 प्लेटें हैं, उन प्लेटों के अंदर हमने देखा था कि जो प्लेट है वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्लेटों के ऊपर कौन कौन से जो महाद्वीप है वो स्थित हैं। ठीक है, जैसे हमने भारतीय प्लेट के बारे में जाना, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हमने यूरेशियन प्लेट के बारे में जाना, हमने अफ्रीकी प्लेट के बारे में जाना। अब आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत प्लेट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? प्रशांत प्लेट के बारे में आज जानेंगे कि प्रशांत प्लेट क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पूर्व प्रशांत महासागर, पूर्व प्रशांत महासागर कटक से पश्चिम की ओर संपूर्ण प्रशांत महासागर तक फैली एकमात्र ऐसी प्लेट है। एकमात्र क्या है? ऐसी प्लेट है। अब आगे देखना क्या बताना चाह रहा है। एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से निर्मित है। पूर्ण क्या है? महासागरीय परपटी से क्या है? निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर तक फैली यह एकमात्र कौन सी? प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से क्या है? महासागरीय परपटी से निर्मित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पूर्व प्रशांत महासागर कटक से पश्चिम की ओर संपूर्ण प्रशांत महासागर तक फैली एकमात्र ऐसी प्लेट है। एकमात्र ऐसी प्लेट कौन सी? प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से क्या है? महासागरीय परपटी से निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने आपको प्रकार बताए थे इसके अलग अलग।
रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, संरक्षी किनारा या रचनात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट और संरक्षी प्लेट। ये मैंने आपको सभी बताए थे। तो रचनात्मक जो प्लेट है, इस रचनात्मक प्लेट के बारे में जान लेते हैं। रचनात्मक जो किनारा है वो क्या है, तो यह है तापीय सामान्य तरंगों के ऊपर मुखी। अब मुख इस प्रकार से ऊपर की तरफ है, मुख क्या है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ है। तो ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर स्थित होते हैं। स्तंभ का मतलब ये खंबा, इस प्रकार से एक खंबी या खंबा है होता है, इस प्रकार से उसके ऊपर मुख स्तंभ के ऊपर, यहाँ पर ऊपरी भाग के ऊपर स्थित है कौन सा, रचनात्मक किनारा। जैसे कि एक ये हो गया है ना, ऐसे बता दें, एक ये हो गई हमारी और एक ये यहाँ हो गया। तो इन दोनों के ऊपर स्थित, इन दोनों के ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर मुखी भाग के ऊपर क्या है, ये स्थित है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि इसके कारण दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ये एक स्तंभ है और एक ये क्या है, स्तंभ है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इस स्तंभ के इस भाग के ऊपर एक प्लेट और यहां पर क्या है, एक किनारा प्लेट। ये प्लेट इधर की तरफ और ये प्लेट इधर की तरफ, ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, इस प्रकार से क्या है, जुड़ी हुई है। अब ये प्लेट इधर की तरफ और ये प्लेट इधर की तरफ, यानी ये विपरीत दिशा के अंदर गतिशील है। विपरीत दिशा के अंदर गतिशील होने के कारण, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई है इस प्रकार से, एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है, तो दोनों प्लेट इस प्रकार से जुड़ी हुई। अब धीरे धीरे आप पता ही आपको कि ये धीरे धीरे एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तब क्या है, बीच में से, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट जब दूर जाती है तो क्या है, बीच में से झटके के साथ में टूटेंगी, या तो इस हाथ को झटका लगेगा या इस हाथ को क्या है, झटका लगेगा, तो झटका महसूस होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, एक आप जैसे कि हम छोटा सा कोई भी पॉलीथीन ले लेते हैं, तो उस पॉलीथीन को हम जैसे जैसे खींचते जाते हैं वैसे वैसे पॉलीथीन जो है वो बीच में से क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। पतला होने के कारण वो क्या है, झटके के साथ में क्या होता है, बीच में से टूटता है। तो उसी प्रकार से जब ये प्लेट और ये प्लेट, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, जब ये क्या है, प्लेट नंबर 1 इधर की साइड में जाएगी और प्लेट नंबर 2 है उधर की साइड में जाएगी, तब बीच में से झटके के साथ में ये क्या होंगी, टूटेंगी। झटके के साथ में क्या होंगी, ये बीच में से क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो कि दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है। तो एक प्लेट तो इधर की ओर जा रही है इस प्रकार से, और एक प्लेट क्या है, इधर की ओर जा रही इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखो आप। एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है। ये देखो दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। ये दोनों के बीच में दरार क्यों पड़ गई, क्योंकि ये इधर की तरफ जोर लगा रही है और ये इधर की तरफ जोर लगा रही है। जैसे कि ये जुड़ी हुई है और बीच में से क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो टूट जाने के कारण ये बीच में क्या पड़ती है, दरार पड़ती है। तो दरार या भ्रंश या दरार पड़ जाती है जिसके सहारे स्टेनोस्फेयर का मेगमा ऊपर आ जाता है। जो स्टेनोस्फेयर के अंदर क्या होता है, मेगमा होता है, वो कहाँ आ जाता है भाई, ऊपर आ जाता है। अब जैसे कि ये भाग है, यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है हमारा स्टेनोस्फेयर। ये क्या है, हमारा स्टेनोस्फेयर है। अब इस स्टेनोस्फेयर के अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, ये मेगमा होता है। क्या होता है, मेगमा। अब ये मेगमा क्या करता है, ये जब ये दरार पड़ती है तो दरार के माध्यम से ये ऊपर आ जाता है इस प्रकार से। दरार के माध्यम से ये कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या, इसको बाहर निकलने के लिए क्या मिल जाती है, यहाँ पर जगह मिल जाती है। ठीक है, दरार पड़ती है तो दरार से क्या है, ये मेग्मा है, ये इस दरार से ऊपर की ओर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो देखो स्टेनोस्फेयर का मेग्मा ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ठोस होकर नवीन भूपर्पटी का निर्माण करता है। अब जैसे ये ऊपर आएगा तो ऊपर आने के बाद में ये यहाँ पर क्या होगा, जमा होगा इस प्रकार से जमा होता है। ऊपर की तरफ जब मेग्मा निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। ठोस होने से यहाँ पर क्या होती है, एक नवीन भूपर्पटी का क्या होता है, निर्माण होता है। एक नवीन भूपर्पटी का क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से निर्माण होता है, नवीन भूपर्पटी का निर्माण। नवीन भूपर्पटी का क्या है, निर्माण होता है।
और ये जो रचनात्मक जो किनारा है या रचनात्मक जो प्लेट है, ये क्या होती है, ये वापस यहाँ से क्या, जहां से दरार पड़ी है ये वापस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यहाँ से वापस क्या हो जाती है, इस प्रकार से मैं जोड़ देता हूँ इसको, ये वापस ये प्लेट क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये मेग्मा है वो फैल जाता है ऊपर की तरफ, और फैल जाने के कारण क्या है, ये जो प्लेट है, ये रचनात्मक जो किनारा है, ये वापस क्या हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एक नवीन भूपर्पटी का यहाँ पर क्या करेगा, निर्माण करता है। अतः इन प्लेट के किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। एक नई रचना कर रहा है, एक नई क्या है, रचना कर रहा है, एक नई भूपर्पटी का क्या है, निर्माण कर रहा है, एक रचना नई कर रहा है, इसलिए रचनात्मक प्लेट या रचनात्मक किनारा क्या है, इसे कहा जाता है, ठीक है। तथा इस तरह की प्लेट अपसारी प्लेट कहलाती है। तो इस प्रकार की प्लेट क्या कहलाती है, अपसारी प्लेट कहलाती है। रचनात्मक जो किनारा है इसको क्या है, अपसारी प्लेट भी कह सकते हैं, अपसारी प्लेट भी कहा जाता है। कौन सी प्लेट कहा जाता है भाई, अपसारी प्लेट भी कहा जाता है। तथा इस तरह की प्लेट को क्या है, अपसारी प्लेट भी कहते हैं। ऐसी घटनाएं, देखो ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं और बीच में से टूट रही हैं, मेग्मा स्टेनोस्फीयर का जो मेग्मा है वो ऊपर की ओर क्या है, इस दरार के माध्यम से, इस भ्रंश के माध्यम से ऊपर की ओर निकल रहा है। ऊपर की ओर निकलने के बाद यहाँ पर ऊपर की भाग के ऊपर क्या है, ठोस होकर एक नवीन भूपर्पटी का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी घटनाएं कहां पर, मध्य महासागरीय कटक के सहारे सहारे होती हैं। कहां पर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य महासागरीय जो कटक हैं इनके सहारे सहारे होती हैं। उदाहरण है इसका, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक है, इसके ऊपर क्या है, आपको इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखो ये जो विनाशात्मक किनारा है इसकी भी बात कर लेते हैं। विनाश, विनाश का मतलब आपको पता है कि विनाश होता है, ठीक है। अब विनाश कैसे होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ विनाश कैसे होता है। एक प्लेट इधर की साइड में और एक प्लेट इधर की साइड में, जब दोनों क्या है, ये प्लेट भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर से आ रही, ये प्लेट भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर से आ रही, तो दोनों आपस में आ रही है और दोनों आपस में टकराएंगी। यहाँ पर टकराएंगी, तो दोनों टकराएंगी तो क्या होगा, विनाश होगा। जैसे इधर से एक गाड़ी आ रही है, इधर से एक गाड़ी आ रही है तेज स्पीड के साथ में, और दोनों आपस में टकराती है, तो क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विनाशात्मक किनारा कहेंगे। अब देखते हैं ये क्या है। यह तापीय सामान्य तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर, वैसे यहाँ और यहाँ दो स्तंभ है, और यहाँ पर एक प्लेट इस प्रकार से और एक प्लेट इस प्रकार से। अब विपरीत नहीं जा रही है, अब क्या आ रही है, आमने सामने आएंगी। देखो स्तंभों के ऊपर स्थित होती है, ठीक है। इसमें दो प्लेट अभिसरित होती हैं एवं आपस में टकराती हैं। देखो अभिसरित होती हैं और क्या है, आपस में टकराती है। एक इधर की साइड में जाएगी और एक क्या है, इधर की साइड सामने आएगी। तो आमने सामने क्या होती है, आमने सामने इनकी टक्कर होती है। आमने सामने क्या होती है, इनकी टक्कर होती है। और इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, घुस जाती है। क्या हो जाती है, घुस जाती है। इसमें क्या बताया गया है, आपस में टकराती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व, जैसे इस प्लेट का घनत्व कम है, ठीक है, और इस प्लेट का घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो ये प्लेट इसके नीचे क्षेपित हो जाएगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, नीचे क्षेपित हो जाएगी, यानी घुस जाएगी इस प्रकार से। ऐसा नहीं होगा कि ये इस प्लेट का घनत्व ज्यादा है ये ऊपर आ जाएगी, नहीं, कम घनत्व की प्लेट ऊपर रहेगी और ज्यादा घनत्व की प्लेट क्या रहेगी, नीचे रहेगी। कम घनत्व की प्लेट के नीचे ज्यादा घनत्व वाली प्लेट क्या हो जाती है, घुस जाती है, क्षेपित हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्या है, क्षेपित हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला, मेखला जानते हो आप किसे कहते हैं, क्रमवार से जो बनती है उसी मेखला।
बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ मेखला और बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ये है हमारा विनाशात्मक किनारा। फिर से देख लेते हैं एक बार प्रशांत प्लेट। तो पूर्व प्रशांत महासागर कटक से पश्चिम की ओर संपूर्ण प्रशांत महासागर तक फैली एकमात्र ऐसी प्लेट है। एकमात्र ऐसी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट, जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से क्या है? निर्मित है। अच्छा, इसके बाद में रचनात्मक किनारा आता है हमारा। यह तापीय संवहन तरंगों के ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर स्थित होती है। मैंने यहां पर बता दिया, ऊपर मुखी जो स्तंभ है, ठीक है, उनके ऊपर स्थित होती है। इसके कारण दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है। एक इधर की साइड जा रही, एक इधर की साइड जा रही, ठीक है। एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है। जब एक इधर की साइड जा रही है, एक इधर की साइड जा रही है, तो बीच में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। तो बीच में दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे स्टेनोस्फेयर का जो मैग्मा वो ऊपर की तरफ, स्टेनोस्फेयर का नीचे का जो मैग्मा वो क्या आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की ओर आ जाता है और ठोस होकर नवीन भूपरपटी का निर्माण करता है। एक नई भूपरपटी क्या है? यहाँ पर एक नई, इस प्रकार से नई भूपरपटी का क्या कर लेगा? यहाँ पर जब जमेगा तब निर्माण कर लेगा, ठीक है। अतः इन प्लेट किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं तथा इस तरह की प्लेटें अभिसारी प्लेट भी कहलाती हैं। ऐसी घटनाएं मध्य महासागरीय कटकों के सहारे होती हैं। उदाहरण अगर आप देख सकते हो तो मध्य अंटार्कटिक कटक है, उसके ऊपर इस प्रकार की जो घटनाएं वो घटती हैं। विनाशात्मक किनारा तो यह तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभ के ऊपर इस प्रकार से, ये दो अधोस्तंभी क्या है? ये स्तंभ है, अधोमुखी स्तंभ है, ऊपर की तरफ इनका मुंह है और ऊपर की तरफ इनके ऊपर दो प्लेट स्थित है और जो कि एक दूसरे के आमने सामने जा रही है, ठीक है, मतलब आपस में टकराती हैं, स्थित होती। इनमें दो प्लेट अभिसरित होती हैं एवं आपस में टकराती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट, कम घनत्व की प्लेट, ये कम घनत्व की प्लेट, ये अधिक घनत्व की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? क्षेपित हो जाती है, घुस जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। तो ये आपका है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है। अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।